नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त सागर स्वागत करता हूं आपका ब्लैक क्राइम की एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, आज की कहानी में एक बेटी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या करके उसे घसीटकर बाथरूम में ले जाया जाता है और उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। तो दोस्तों, भला ऐसी कहानी को सुनकर किसकी रूह नहीं कांपेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बंगलुरु के राजाजी नगर में राजकुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। राजकुमार जैन कपड़ों के एक थोक व्यापारी थे। राजकुमार जैन की पत्नी का नाम पूजा था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी प्रिया और उससे छोटा बेटा था। राजकुमार जैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव के निवासी थे। पैसा और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। जैन परिवार को देखकर कोई भी उनके जैसी जिंदगी जीने की तमन्ना करता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति और समृद्धि के अलावा संपन्नता भी। ये सभी चीजें आमतौर पर हर घर में एक साथ नहीं रह पाती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ जैन परिवार के साथ। माता पिता अपनी बेटी और बेटे पर जान लुटाते थे। 40 वर्षीय राजकुमार जैन चाहते थे कि उनकी बेटी प्रिया जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। उनकी पत्नी पूजा व बेटे को हैदराबाद में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना था। राजकुमार जैन शाम 7 बजे पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच उनकी बेटी प्रिया घर पर अकेली रही। यह बात 17 अगस्त 2022 की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद राजकुमार घर वापस आ गए। आने के बाद बाप बेटी ने एक साथ डिनर किया। रात को उनकी बेटी प्रिया पापा के लिए दूध का गिलास लेकर आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली, पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो प्रतिदिन रात को सोते समय ये कार्य उनकी पत्नी करती थी, लेकिन आज पत्नी के चले जाने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया था। दूध पीने के बाद राजकुमार जैन अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन यानी कि 18 अगस्त को सुबह 7 बजे पड़ोसियों ने राजकुमार जैन के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं बाहर निकलते देखा, जिसे देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को भी सूचना दी। इस बीच राजकुमार जैन की बेटी प्रिया ने भी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए पते पर पहुंच गई और राजकुमार जैन के मकान के अंदर पहुंचकर उनके बाथरूम में लगी आग को बुझाया। दमकल कर्मियों ने बाथरूम के अंदर राजकुमार जैन का झुलसा हुआ शव देखा। कपड़ा व्यापारी राजकुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग से जलकर उनकी मृत्यु की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते राजकुमार जैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कि कपड़ा व्यापारी राजकुमार जैन की जलने से मौत हो गई, वह अचंभित रह गया। आग बुझाने के दौरान नजदीकी थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। मौकाए वारदात पर पुलिस ने पूछताछ की। मृतक राजकुमार जैन की बेटी ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में आग लगने की वजह से पापा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय राजकुमार के घर पर मौजूद युवक अमित ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान हम दोनों के हाथ पैर भी झुलस गए। मामला चूंकि एक सम्मानित और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन के परिवार का था, इसलिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया। खबर पाकर पुलिस सहायक आयुक्त राहुल शर्मा व डीसीपी सुनील पांडे घटना स्थल पर पहुंच गए और इसके साथ ही फोरेंसिक टीम भी आ गई। मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने व जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने व्यापारी राजकुमार जैन की लाश पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दी। पुलिस ने यह भी अनुमान लगाया कि व्यापारी राजकुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसने की वजह से हुई होगी, लेकिन राजकुमार के शव की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने इसे संदेहास्पद करार देते हुए मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी सुनील पांडे ने इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए तुरंत अलग अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा आसपास रहने वाले लोगों व बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ के दौरान एक चौंका देने वाली बात सामने आई।
पुलिस को मृतक राजकुमार जैन की बेटी प्रिया व पड़ोसी युवक अमित के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी अमित राजकुमार जैन के घर प्रिया के साथ मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फोरेंसिक टीमों को गद्दे पर खून के दाग मिले, जिन्हें कपड़ों से साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श व दीवार पर खून साफ किए जाने के दाग मिले थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी जानकारी से अवगत कराया गया। पुलिस का शक मृतक की बेटी प्रिया व उसके बॉयफ्रेंड अमित पर गया। पुलिस ने अगले दिन ही दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए। जब प्रिया व अमित दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों पुलिस के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और पुलिस के सवालों में उलझकर पूरा घटनाक्रम बता दिया। दोनों ने राजकुमार की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की बात को कबूल कर ली। इसके साथ ही राजकुमार जैन हत्याकांड को 24 घंटों में सुलझाकर पुलिस ने मृतक राजकुमार जैन की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी प्रिया और उसके 19 वर्षीय बॉयफ्रेंड अमित को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जिसे घर में छिपा कर रखा गया था, उसे भी बरामद कर लिया गया। साथ ही खून से सना गद्दा, कपड़े व अन्य साक्ष्य भी जुटा लिए गए। हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। राजकुमार जैन की बेटी बंगलुरु शहर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में राजकुमार के पड़ोस में रहने वाला अमित भी पढ़ता था। अमित के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे। कुछ महीने पहले अमित के पिता सहित कई कर्मचारियों को कंपनी ने कुछ लाख रुपए देकर हटा दिया था। ये रुपए पिता ने अमित के बैंक अकाउंट में ही जमा कर दिए थे। इन रुपए के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। अमित उनका इकलौता बेटा था। प्रिया और अमित पिछले 5 साल से दोस्त थे और दोनों रिलेशनशिप में थे। अमित प्रिया से 3 साल सीनियर था। फिलहाल प्रिया कक्षा 10 की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद अमित ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग कॉलेज होने के कारण दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। इसके चलते प्रिया अपने बॉयफ्रेंड से अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। मॉडल बनने की चाह, अक्सर देर तक बेटी का मोबाइल पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता राजकुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेटी प्रिया को लेकर उनके मन में सुनहरे सपने थे। प्रिया और अमित की दोस्ती को लेकर राजकुमार हमेशा चिंतित रहते थे। राजकुमार ने कई बार प्रिया और अमित को अलग अलग हो जाने को कहा था, लेकिन प्रिया को पिता की ये सब हिदायतें पसंद नहीं थी। महत्वाकांक्षी प्रिया देखने में बहुत स्मार्ट थी। गठा बदन व अच्छी लंबाई के कारण वह अपनी उम्र से अधिक की दिखाई देती थी। उसे फैंसी कपड़े पहनना पसंद था। उसकी सहेलियां भी उसके जैसे विचारों की थीं, इसलिए उनमें जब भी बात होती तो मॉडलिंग, फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की ही बातें होती थीं। बचपन को पीछे छोड़कर बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता राजकुमार को बेटी का चाल चलन देखकर उसकी ही चिंता लगी रहती थी, जबकि प्रिया के ख्यालों में हरदम अपने बॉयफ्रेंड अमित की तस्वीर रहती थी। वह चाहती थी कि उसका दीवाना हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। पिता द्वारा जब प्रिया पर ज्यादा पाबंदियां लगा दी गईं, तब दोनों चोरी छिपके शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात जब प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड अमित को बताई तो उसने प्रिया को दूसरा मोबाइल लाकर दे दिया। अब प्रिया चोरी छिपे अमित के दिए मोबाइल से बात करने लगी। जल्द ही इस बात का पता प्रिया के पिता को चल गया। उन्होंने उसका वह मोबाइल भी छीन लिया। इससे प्रिया का मन अपने पिता का विद्रोही हो गया। पिता की हिदायत व रोकटोक से नाराज प्रिया ने अमित को पूरी बात बताने के साथ ही अपनी खोई आज़ादी वापस लाने के लिए कोई कदम उठाने की बात कही। हत्या के आरोपों में गिरफ्तार मृतक राजकुमार जैन की नाबालिग बेटी प्रिया ने यह खुलासा भी किया कि वह पिछले 1 महीने से पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर हत्या करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल की। उसने अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही राजकुमार की हत्या करने के प्रयास में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। अंततः 17 अगस्त को जब प्रिया की मां और भाई एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने हैदराबाद गए, तब उन्हें मौका मिल गया। यह जालिम बेटी अपने प्रेम व बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पिता की हत्या करने तक को उतारू हो गई। उसने हत्या की पूरी योजना बना डाली।
जालिम बेटी प्रिया ने घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर योजना के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद पिता को पीने को जो दूध दिया था उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी थीं। कुछ ही देर में पिता बेहोश होकर लुढ़क गए। पिता को सोया देखकर प्रिया ने उन्हें आवाज देकर व थपथपाकर यह जानने की कोशिश की कि यह पूरी तरह बेहोश हो गए हैं या नहीं। संतुष्ट हो जाने पर प्रिया ने अमित को फोन कर घर बुला लिया। वह चाकू साथ लेकर आया था। घर में रखे चाकू व अमित द्वारा लाए गए चाकू से दोनों ने बिस्तर पर बेहोश पड़े राजकुमार जैन के गले व शरीर पर बेरहमी से कई बार किए, जिससे राजकुमार जैन की मृत्यु हो गई। इसके बाद दोनों सबको घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून व दीवार पर लगे खून के छींटे साफ करने के बाद बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सुखाने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजते ही प्रिया अपने घर से निकली और 3 बोतलों में पेट्रोल लेकर आ गई। दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों के पैर व अमित के हाथ भी आंशिक रूप से झुलस गए थे। आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं बाहर निकलने लगा। बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें व धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को फोन कर दिया था। दोनों ने इस हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सोमवार की शाम को प्रिया की मां और भाई भी वापस लौट आए। प्रिया की मां ने कहा कि शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। हत्या करना इतना आसान काम नहीं होता। अमित और प्रिया ने योजना बनाते समय तमाम एहतियात बरती। दोनों हत्या को हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन वह भूल गए कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। बेटा हो या बेटी हो, उनके चरित्र व व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की आंखों में धूल झोंककर गलत राहों पर उतरकर उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि आखिर ऐसा आज के ज़माने में क्यों हो रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।